नमस्कार साथियों। आज हम प्रीवियस ईयर के यूपी टेट के ईवीएस के प्रश्न पत्र को देख रहे हैं। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। पहला प्रश्न है इसमें, इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा है? तो ये उस समय का प्रश्न है और उस समय जो थी वो रेखा शर्मा जी थी। तो ऑप्शन 2 इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो इसमें ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, संसद, राज्यसभा के सभापति। तो ये की जाती है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। ऑप्शन 2 इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? 9वें, छठे, तीसरे, चौथे। तो पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं 9वें। ऑप्शन 1 इसका सही है। अगला प्रश्न है, 74वें संविधान संशोधन का संबंध है। ऑप्शन है नंबर 1 ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, ऑप्शन 2 है इसमें शहरी स्थानीय स्वशासन से, ऑप्शन 3 है राष्ट्रपति की शक्तियों से, ऑप्शन 4 है संसद की शक्तियों से। तो इसका जो संबंध है वो है ऑप्शन 2 शहरी स्थानीय स्वशासन से। 74वां जो संविधान संशोधन का संबंध है वो ऑप्शन 2 इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? ऑप्शन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया? तो ये लिया गया है अमेरिका से। इसमें उत्तर हो जाएगा हमारा 1 अमेरिका। अगला प्रश्न है, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? ऑप्शन है हमारे भारत का निर्वाचन आयोग, ऑप्शन 2 राष्ट्रपति, ऑप्शन 3 गृह मंत्रालय, ऑप्शन 4 लोकसभा सचिवालय। तो ये करता है हमारा भारत का निर्वाचन आयोग। ऑप्शन 1 इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे सार्वजनिक काल, विशेषाधिकार काल, शून्यकाल या प्रश्नकाल। तो जो लोकसभा की कार्यवाही का प्रथम घंटा होता है उसको हम प्रश्नकाल कहते हैं। ऑप्शन 4 हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वर्षा जल संग्रहण क्या है? ऑप्शन 1 है इसमें प्रयुक्त जल का संग्रहण और भंडारण, ऑप्शन 2 वर्षा जल का जमाव और भंडारण, ऑप्शन 3 पानी का वितरण, ऑप्शन 4 उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये तो एक साधारण सा प्रश्न है कि वर्षा जल संग्रहण मतलब वर्षा जल का जमाव और भंडारण। तो इसमें ऑप्शन 2 उत्तर है हमारा। अगला प्रश्न है, भारतीय गेंडा कहाँ संरक्षित है? ऑप्शन है हमारा कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, गिरी नेशनल पार्क। तो ये है हमारे काजीरंगा नेशनल पार्क में भारतीय गैंडे संरक्षित हैं। ऑप्शन 2 सही उत्तर है हमारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? तो इसमें अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन 3 हमारा सही है। सबसे पहले उत्पादक आएंगे, फिर उपभोक्ता आएंगे और फिर अपघटक आएंगे। तो ऑप्शन 3 हमारा इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? तो इसमें है हमारे ऑप्शन प्रोपेन, एथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन। तो ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में जो गैस है वो है हमारी ऑप्शन सी, ऑप्शन 3 कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है हमारा,
किस वर्णक की उपस्थिति के कारण हरे पौधे होते हैं? तो ऑप्शन है हमारा कैरोटीनॉइड, लाइकोपीन, एंथोसाइनिन, क्लोरोफिल। तो ये तो सबको ही पता है कि जो पौधों का रंग हरा होता है उसका कारण क्लोरोफिल है। तो ऑप्शन 4 हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं वो हैं नंबर 1 वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप, एरोसोल कैन का उपयोग। तो इसमें जो मेन कारण है वो है वनों को जलाना। ऑप्शन 1 इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, यूफॉर्बिक फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? ऑप्शन है इसके जेट्रोफा, कैंडलनट ट्री, कॉपर लीफ, सर्पगंधा। तो इसमें हमारा ऑप्शन 1 बिल्कुल सही उत्तर है, जेट्रोफा। अगला प्रश्न है हमारा, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक नाम ऑसीमम सैक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है हमारे तुलसी, रोजमेरी, अजवाइन के फूल, धनिया। तो इसको हम ध्यान से पढ़ें तो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, औषधीय पौधा है, अंदाजा लगाएं तो भी हम आंसर दे सकते हैं। तो इसका उत्तर है नंबर 1 तुलसी। अगला प्रश्न है, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 पीने योग्य पानी, ऑप्शन 2 आसुत जल, ऑप्शन 3 ताजा जल, ऑप्शन 4 नल का पानी। तो पीने इसको हम कहते हैं पीने योग्य पानी। नंबर 1 इसमें सही है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई? तो ऑप्शन है इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन 2 नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन 3 मीथेन, ऑप्शन 4 कार्बन डाई मोनोऑक्साइड। तो ये जो हुआ था, ये जो गैस थी ये थी मिथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 2 दिसंबर, 16 सितंबर, 5 जून, 11 जुलाई। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो है 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन 3 सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एम एस स्वामीनाथन एक तो क्या थे बताना में, पत्रकार थे, कृषि वैज्ञानिक थे, पारिस्थितिक वैज्ञानिक थे या पक्षी वैज्ञानिक थे? तो एम एस स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे। ऑप्शन 2 हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नई दिल्ली, कोयम्बटूर, अहमदाबाद, देहरादून। तो इसमें जो हमारा उत्तर है वो है ये देहरादून में स्थित है। ऑप्शन 4 हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? ऑप्शन है हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। तो इसमें हमारा ऑप्शन 3 सही है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वो सोख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है मृतक भक्षी, मांस भक्षी, शाक भक्षी या रसायन भक्षी। तो इसमें जो अपशिष्ट उत्पादों को खाते हैं उनको हम कहते हैं मृतक भक्षी। ऑप्शन 1 इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? ऑप्शन 1 है जल विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन 2 सौर ऊर्जा, ऑप्शन 3 भूतापीय ऊर्जा या 4 नाभिकीय ऊर्जा। तो इससे हमें भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, शोला घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है हमारे पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय, विंध्याचल।
तो 16 घास स्थल जो है वो पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? ऑप्शन है नेलापट्टू, ऑप्शन 2 कुंथनकुलम, ऑप्शन 3 कोक्केरेबेलूर या ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। तो अगर हम पेलिकन पक्षी की बात करते हैं प्रजनन की, तो ये इन तीनों ही जगहों पे करते हैं। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा हमारा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, मीना माता रोग एक ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन है हमारे आर्सेनिक, पारा, कैडमियम या उपर्युक्त सभी। तो जो मीना माता रोग होता है, ये ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें पाया जाता है अधिक मात्रा में पारा। ऑप्शन 2 हमारा सही है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? ऑप्शन है हमारे उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, भूमध्य रेखा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो ओजोन परत का सबसे अधिकतम ह्रास हुआ है वो हुआ हमारा दक्षिणी ध्रुव पर। ऑप्शन 2 हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? ऑप्शन है हमारे एम पतंजलि शास्त्री, ऑप्शन 2 है हमारा मेहरचंद महाजन, ऑप्शन 3 है हीरालाल जे कानिया, ऑप्शन 4 है एस आर दास। तो अगर हम प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो वो थे हमारे हीरालाल जे कानिया। ऑप्शन 3 हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? ऑप्शन है नदियों में प्रदूषण, घटता भूगर्भ जल स्तर, विलुप्ति के कारण करीब जीव या वायु प्रदूषण। तो जो रेड डाटा बुक है वो है विलुप्ति के करीब जीव, उससे संबंधित है। तो ऑप्शन 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा।